तो स्वागत है आप हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स की, जो कि आपके आईएएस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेनेडियम। इट इज़ अ सुपीरियर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड द वेनेडियम रिजर्व्स इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। वेनेडियम एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हमें बताना है इनमें से कौन सा उसके लिए सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि सिर्फ 1 सही है। और कैसे? इट इज़ अ सुपीरियर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। देख लेते हैं कैसे। वेनेडियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल वी। वेनेडियम का सिंबल वी होता है, और इट इज़ अ स्केयर एलिमेंट, हार्ड सिल्वर ग्रे डक्टाइल मेलेबल एंड इट्स ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। इट ऑल्सो हैज़ गुड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। इसके पास सारे मेटल्स के प्रॉपर्टी होती है जो एक मेटल के पास होनी चाहिए, और ये बहुत हार्ड होता है। और फिर ये ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और ये सभी मेटल्स सुपीरियर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सही बात है। और फिर आर रिसेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज़ फाउंड रिजर्व्स ऑफ वेनेडियम इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश लिया गया है, मगर ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में। ये GSI जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से अटैच्ड एक डिपार्टमेंट है जो यही सब की खोज करता है। और देयर आर अदर पोटेंशियल साइट्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी साइट्स बहुत डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नहीं है, अभी पाई गई हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी इंडिया में पहली बार पाया गया है, इसीलिए सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा ही मात्रा में मिला है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश में इसके ज़्यादा बड़े रिजर्व्स हैं इस वक्त। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी विगिल 21। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया हेल्ड एनुअली। The 2021 exercise will take place along the coastline and exclusive economic zone of India. All the coastal states and union territories and oil handling agencies will also participate in the exercise. ये सी विली 21 एक एक्सरसाइज है जो एनुअली होती है, डिफेंस एक्सरसाइज। ये हमें बताना है ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं गलत है। तो इसका जो है स्टेटमेंट 1 ही खाली सही होगा। ये एनुअली हेल्ड होती है, कोस्टल डिफेंस की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में एनुअली हेल्ड करवाई जाती है। तो बाकी स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। Recently, the second edition of Biennial Pan-Indian Coastal Defense Exercise Sea Vigil 21 has started. ये बीनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का सेकंड वर्जन है, सी विगल 21। तो ये अभी जल्दी स्टार्ट किया गया है, और इस स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। सॉरी फ्रेंड्स, बोलने में मिस्टेक हो गई। इसका करेक्ट आंसर आपका 2 होगा, 2 नहीं होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सही दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, क्योंकि ये एक्सरसाइज लार्जेस्ट कोस्टल एक्सरसाइज है, जो कि द इन इरेगुलर एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2019। हर साल नहीं होता है, कभी कभी कराया जाता है, जैसे अब की बार कराया जाएगा। 2019 में होता है इसके पहले। और इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल है। ये कोस्टल डिफेंस का ड्रिल एक्सरसाइज नहीं है। The 2021 exercise is being undertaken along the entire 7518 kilometers, 7516 kilometer coastline and exclusive economic zone of India. Hence, statement 2 is correct. ये पूरे यहाँ पे लिखा था कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के और कोस्ट लाइन पे करवाई जाती है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये पूरे 7516 किलोमीटर के कोस्ट लाइन पे करवाई जाती है, तो ये आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल दी 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद अदर मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज़। इसमें कुल टोटल 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आते हैं। जो 13 कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, अरेबियन सी। इतने में कराया जाता है टोटल। एंड एसेट्स ऑफ द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स एंड अदर मैरीटाइम एजेंसीज आर पार्टिसिपेटिंग। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम और बाकी मैरीन टाइम की एजेंसीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। द इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज एंड एयरपोर्ट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज। ये सब भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज एंड एयरपोर्ट्स। इस हिसाब से स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा था कि ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज विल पार्टिसिपेट। तो इसका ये क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इनिशिएटिव और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या मिनिस्ट्री, आपको बताना है इनमें से कौन सी इसमें कुछ स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव दिए हुए हैं और किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पहला दिया साथी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बिलोंग करती है। साथ प्रोग्राम नीति आयोग का है। और साथे पोर्टल द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो बताना है तीनों करेक्ट मैच्ड है कि नहीं। ये सब अपने अपने मिनिस्ट्री के सामने लिखे हुए हैं, बताना है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। देख लेते हैं कैसे। साथी सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्टेशन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड पेयर वन इज नॉट करेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से बिलोंग करती है, ना कि एजुकेशन से। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन कट करके टेक्सटाइल लिख देना होगा बस सिंपल से। तो आपका ये हो जाएगा TEXTILE आपको यहाँ पे टेक्सटाइल होगा उसकी जगह बस। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है इस वक्त। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सस्टेन एंड एक्सेलरेट द एडॉप्टेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज इन द पावर लूम सेक्टर एंड कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो क्या कहते हैं आप, हमारे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी और ये बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो आप इससे हम लोग के सेविंग भी होगी और छोटी पावर लूम सेक्टर में भी आपका क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी पहुंच पाएगी। फिर अगला पॉइंट है साथ सस्टेनेबल एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इज फ्रॉम नीति आयोग। ये सही है, प्रोग्राम नीति आयोग का ही है। इट एम्स टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स एंड बिल्ड 3 फ्यूचर रोल मॉडल स्टेट्स। इसका एम है कि ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफ़र करेगी और 3 रोल मॉडल स्टेट्स तैयार कर देगी फ्यूचर के। तो ये भी मैच सही किया गया है, नीति आयोग से ये बिलोंग करता है। और फिर साथ ही पोर्टल द ब्यूरो ऑफ एजेंसी एफिशिएंसी BEE हैज़ डेवलप्ड अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS पोर्टल नेमली स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। साथ ही हेंस पेयर 3 इज करेक्ट। तो एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने इसे लॉन्च किया था साथी को स्टेट वाइज एक्शंस और एनुअल टारगेट्स को डालने के लिए। इस पोर्टल पे सब डाला जाता है, स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये थर्ड आपका सही होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव परफॉर्म्ड बेटर इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन MEE ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। हमें बताना है इनमें से कौन से ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया MEE यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, त्रिथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GNHP और टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनमें से 2 हैं आपके जवाब। पहला आपका सही होगा, यानी पहला और दूसरा आपका रुक जाइए, हाँ आपका त्रिथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था इस साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसे। रिसेंटली द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज MOEF and CC has released management effectiveness evaluation of 146 national parks and wildlife sanctuaries NPNWLS in the country। तो इनमें कुल टोटल 146 नेशनल पार्क का सर्वे किया गया था, जिनमें से इन दोनों नेशनल पार्क ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया।
MEE of protected areas has emerged as a key tool that is increasingly being used by governments and international bodies to understand strength and weakness of protected area management system. MEE को अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यह हमें सही बता रहा है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है हम लोग के गवर्नमेंट के लिए. And the accusation process of India's National Park and Wildlife Sanctuary adopted from IUCN WCPA World Commission on Protected Areas Framework of MEE. ये वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज का एक फ्रेमवर्क है. फाइंडिंग्स इसने ओवरऑल क्या क्या फाइंड किया है ये भी दिया हुआ है. ओवरऑल परफॉर्मेंस द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट असेसमेंट आर एनकरेजिंग एन ओवरऑल मीन MME score of 62.01% with the higher than the global mean of 56%. ये ग्लोबल मीन से भी हमारे ज़्यादा 62% है. और रीजनल परफॉर्मेंस जो है था ईस्टर्न रीजनल ऑफ इंडिया प्रेजेंट द हाईएस्ट ओवरऑल मीन MEE स्कोर ऑफ 66.12%. नॉर्दर्न रीजन प्रेजेंट लोएस्ट मीन 56%. टोटल इतने मीन दिए हैं. फिर बेस्ट NANW3 Triton Wildlife Sanctuary and Great Himalayan National Park in Himachal Pradesh has performed the best among the surveyed protected areas, total 146. इन दोनों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था. और वर्स्ट सबसे बुरा किन दोनों ने परफॉर्म किया, किन एक अकेला ही है ये जो कि हमारे यूपी का है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है. इसने सबसे बेकार परफॉर्म किया, सर्वे में सबसे बेकार निकला है. तो स्टेटमेंट 1 इसीलिए करेक्ट होगा, 1 और 2 आर करेक्ट. तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. उत्तम एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ कोल एंड द शक्ति स्कीम इज लॉन्च टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन ऑफ कोल फॉर द पावर सेक्टर. हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3 बोथ 1 और 2. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे दोनों करेक्ट हैं. एक्सप्लेनेशन इसका. Recently, the Union government has announced a new online single window clearance portal for the coal sector. The coal sector can be the biggest contributor towards the target of India becoming a $5 trillion economy by 2025. कोल सेक्टर के हिसाब से इंडिया कोल का सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हो जाएगा, जो कि इंडिया ने इस वक्त टारगेट कर रखा है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 2025 तक. ये हो सकता है, हो जाएगा. Despite having the world's 4th largest coal reserves, India is importing coal. The next tranche of commercial mining auction would be launched in January 2021. अगला कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन होगा जनवरी 21 में. इसी महीने में इसका ऑक्शन होगा. जैसे ही ऑक्शन होता है हम आपको बताएंगे. इस रिसेंट इनिशिएटिव्स इन कोल सेक्टर. उत्तम अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल. उत्तम का फुल फॉर्म यही है, आप इसे याद कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम देगा. आप इसको याद कर सकते हैं, ये इतना उत्तम का फुल फॉर्म है, काम देगा आपको. पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में से पूछा भी गया है. इन अप्रैल 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च्ड उत्तम एप्लीकेशन फॉर कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग. हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. उत्तम एप्लीकेशन की मदद से कोल क्वालिटी की कहते हैं जानकारी ली जाती है, कैसा कोल हम लोग के यहाँ बनता है. स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला यानी कोल ट्रांसपेरेटरी इन इंडिया. शक्ति का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेशन ऑफ कोयला ट्रांसपेरेंटरी इंडिया. ये इतना इसका फुल फॉर्म है, आप इसे भी याद कर सकते हैं. लॉन्च्ड इन May 2017 फॉर एलोकेशन ऑफ फर्दर कोल लिंकेजेस इन द ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर द पावर सेक्टर. इसको मतलब छुपा के लॉन्च किया गया था कि कोल अगर कहीं हम लोग के यहाँ से गायब किया जा रहा है तो उसे पकड़ा जा सके पावर सेक्टर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली वाले सेक्टर में इसे खोजा जा सके. तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपका इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा. और परिवेश भी है, इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ये आपका इंटरनेट का एक वेब पेज टाइप का होगा. विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन सबमिशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रपोजल सबमिटेड बाय प्रोपोनेंट्स फॉर सीकिंग एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. CRZ cleanness of for central, state and district level authorities. Parivesh mechanism for forest and environment related cleanness would likely be merged into this single window clearance mechanism, which is expected to help with the operationalization of coal blocks that are set to be auctioned in the upcoming auctions.
तो ये परिवेश का पूरा वो है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। परिवेश बहुत ज़रूरी नहीं लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो आज का 5 सवाल आपके पूरे हो चुके हैं गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जीके के 5 सवाल रोज लाते रहते हैं जो कि आपके आईएएस के एग्ज़ाम से बहुत हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।